जिन भी लोगों को आईवीएफ से बच्चा होता है उसके बाद उनके बच्चों को नॉर्मली भी कंसीव कर जाता आप देख रहे हैं MA न्यूज। मदर्स डे के खास मौके पर राजधानी पटना के बेली रोड स्थित गुड न्यूज आईवीएफ में एक भावुक और उम्मीदों से भरा आयोजन किया गया। यहां मां बाप बनने का सपना लेकर पहुंचे कई दंपतियों के साथ सेंटर की सीनियर कंसल्टेंट एवं निदेशक वंदना मिश्रा ने केक काटकर मदर्स डे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर सेंटर में खुशियों और नई उम्मीदों का माहौल देखने को मिला। कई दंपतियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर माता पिता बनने की नई उम्मीद मिली है। गुड न्यूज आईवीएफ सेंटर अपनी आधुनिक तकनीक और एडवांस मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना जाता है। सेंटर में आईवीएफ से जुड़ी हर प्रक्रिया अत्याधुनिक लैब और आधुनिक उपकरणों के जरिए की जाती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ माइक्रोमैनिपुलेटर, लेजर असिस्टेड हैचिंग सिस्टम, टाइम लैप्स एम्ब्रियो इमेजिंग सिस्टम, एडवांस इंक्यूबेटर, क्रायोप्रिजर्वेशन सिस्टम और हाई एंड माइक्रोस्कोप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर की निदेशक वंदना मिश्रा ने कहा कि उनका उद्देश्य हर अधूरी उम्मीद को नई खुशी में बदलना है। उन्होंने बताया कि यहां आने वाले कई दंपति सफल इलाज के बाद खुशियों के साथ अपने घर लौटे हैं और सेंटर लगातार बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। मदर्स डे पर आयोजित ये कार्यक्रम न सिर्फ जश्न का मौका बना, बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण भी लेकर आया, जो लंबे समय से अपने घर में नन्ही किलकारी का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा हूँ। मैं गुड न्यूज़ आईवीएफ सेंटर में सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर हूँ। हमारा सेंटर आरपीएस मोड़ पर स्थित है और जैसा आपने देखा होगा हमारे बीच आज ऐसे कई दंपति और कई माएँ थी जो इसी तरह हमारे पास किसी दिन हताश आई थी और आज उनके चेहरे पर आई मुस्कान हमें ये हिम्मत देती है और हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि विज्ञान में ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उन सारे दंपतियों के लिए खुशखबरी ला सकते हैं जो संतान सुख के से परेशान है, नहीं मिल पाया है जिनके साथ। और हमारे पास हमारे इसी सेंटर पर वो सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो किसी भी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। हमारे पास IUI, IVF, ICSI या ICSI और जेनेटिक टेस्टिंग जैसे एडवांस टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं और इसी के साथ साथ हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड, TVS, 3D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड इत्यादि सब इसी सेंटर पर एक ही छत के नीचे इन ऐसे मरीजों के लिए हमारे पास अवेलेबल है। मैम, बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता कि आईवीएफ है क्या, जी, और क्या आईवीएफ सुरक्षित है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मैं कहूँगी कि मेरे वीडियो के बाद आप उन दंपतियों का वीडियो भी दिखाइएगा जिनको प्रेगनेंसी हुई है ना? आईवीएफ एक काफ़ी पुरानी पद्धति है और आईवीएफ से कई सारे बच्चे हो चुके हैं, ना सिर्फ विश्व भर में, हमारे देश में भी। और ये भी देखा गया है कि वो बच्चे किसी भी आम बच्चे के जैसे ही स्वस्थ होते हैं और जिन भी लोगों को आईवीएफ से बच्चा होता है उसके बाद उनके बच्चों को नॉर्मली भी कंसीव कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये बीमारी आगे जाती है। इनफैक्ट अगर किसी के परिवार में जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो वो परिवार आईवीएफ का सपोर्ट लेके उसके थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग से स्वस्थ भ्रूण पा सकते हैं, जिससे कि उनके आगे आने वाले जनरेशन में किसी तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से आईवीएफ काफ़ी सुरक्षित होता है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। क्या आईवीएफ से माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है आज की डेट में कहीं 70-80% तक पहुंच चुका है। तो हमारे पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, उससे भी ज़्यादा सालों से प्रयासरत हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। जो गवर्नमेंट या सरकार इंडिया में हमें अलाउ करती है, माँ की उम्र मैक्सिमम 50 और पिता की उम्र 55, अगर इससे कम है तो हम आईवीएफ कर सकते हैं। माँ का 40-41, पिता का 45-46, तो क्या बढ़ती उम्र में आईवीएफ संभव है? जी हाँ, बढ़ती उम्र में भी आईवीएफ संभव होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरल प्रेगनेंसी या आप अपने आप गर्भधारण करने के चांसेस घट जाते हैं। और जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अलाउ करती है, मैक्सिमम उम्र माँ की 50 और पिता की आयु 55 तक हम आईवीएफ कर सकते हैं। बारे में आपको कैसे पता चला? मैं ऑनलाइन डॉक्टर सर्च कर रहा था बेस्ट गाय को और मुझे प्रैक्टो पे दिखा, तो मैंने पहले प्रैक्टो पे बुक किया। फिर जब मैडम से मिला तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो देन आई कंटिन्यूड हेयर टू। क्या यहाँ से जो उम्मीद मन में है पूरा होते दिखता है? नहीं, मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी है अभी, तो मैं करता और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब
शी एक्सप्लेन्स वेरी वेल। सो क्या यहाँ के फैसिलिटी आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं उसको क्या सलाह देना चाहेंगे गुड न्यूज़ आईवीएफ? मैं 2-3 को बोल भी चुका हूँ, मैं रिकमेंड कर चुका हूँ कि यहाँ आके कर सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत नाम अच्छा क्या है? फैसिलिटी। अभिनव, कहाँ का नाम? मैं यहीं पटना मिथिला कॉलोनी में रहता हूँ। एक बार फेल होने के बाद दोबारा आईवीएफ संभव है या नहीं? जी बिल्कुल संभव है। तो मैक्सिमम ऐसा इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है, लेकिन अगर हम 3 बार आईवीएफ करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा लगभग 90% तक का सक्सेस रेट मिल जाता है। इनफैक्ट हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिनका 5 बार 6 बार भी बाहर आईवीएफ फेल हुआ है, और उसमें हम लोगों ने और मतलब डीप टेस्ट किए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है, और उसके बाद उनका आईवीएफ से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रही है। अच्छा, केवल प्रॉब्लम फीमेल में नहीं होता, मेल में भी प्रॉब्लम होता है। जी जी तो क्या मेल की समस्या पुरुषों की समस्याओं में आईवीएफ कारगर या मददगार हो सकता है? बहुत ज़्यादा मददगार होती है, और आपका ये सवाल बिल्कुल ही जायज़ है। इनफैक्ट जो हमें पता है और स्टडीज़ में भी पाया गया है कि अगर महिलाओं में 50% में दिक्कतें होती हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष भी 50% केसेस में इनफर्टिलिटी या बांझपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और आजकल जब देखते हैं हम जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, कई पुरुषों में अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे होते हैं, उनके बैड हैबिट्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में स्पर्म की क्वालिटी कहीं थोड़ी खराब पाई जाती है। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे टेक्निक्स भी हैं जिसमें अगर पुरुष का जो काउंट है अगर वो नील है या जीरो है, तभी भी उन्हीं के स्पर्म से बच्चा ठहरेगा। उसके लिए हमारे पास ऐसे एडवांस टेक्निक्स जैसे टीसा, माइक्रोटेसी, पीसा जैसे कई टेक्निक्स अवेलेबल है, जिससे उन्हीं के स्पर्म से प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। तो आईवीएफ पुरुषों में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स में भी कारगर होता है। एक सवाल है, मदर्स डे है आज, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास दंपति आए हुए हैं जी। तो क्या इस बार मदर्स डे में जितने भी लोग आए उनकी गोद भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकती है, और इसी उम्मीद से हम काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से शुरुआत करी, एमबीबीएस की। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं जेटीबी हॉस्पिटल से मैंने अपना गायनेकोलॉजी में मास्टर्स किया, और इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग मैंने इंडिया और स्पेन विदेश जाकर भी लिया है। और हम लोग हर वक्त अपने जो नॉलेज है या ट्रेनिंग के जो स्किल्स हैं उसको हम अपडेट करते रहते हैं। जितने भी नए टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं उन सबको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग और ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं जिसमें शून्य भी हो अगर शुक्राणु, या अंडा नहीं भी होता है, या उसका ग्रोथ नहीं भी होता है, या यूट्रस या बच्चेदानी की कोई भी दिक्कत होती है, तो उन सब का इलाज करने के लिए हम समर्थ हैं। और आईवीएफ से हम, जैसे आज आपने देखा, वैसे ही आने वाले भी दुखी कपल्स को हम खुशी दे पाएँ और बच्चे का सुख दे पाएँ, उसी की उम्मीद से हम काम करते हैं। रिसेप्शन से आने के बाद उनका पहला सवाल आपसे क्या होता है? सबसे पहला सवाल उनके मन में ये रहता है कि हम जिस उम्मीद से आए हैं, यहाँ पे माँ बनने की उम्मीद से आए हैं, तो हम माँ बन पाएँगे। डॉक्टर से मिलने के बाद जो हमारा माइंड में कंसल्ट है, वो करने के बाद हमें वो खुशी मिलेंगी या नहीं मिल पाएगी। तो क्या यहाँ आए पेशेंट जितने भी आईवीएफ के लिए आते हैं वो खुश होकर जाते हैं, उम्मीद पूरी होती है उनकी? जितने भी आते हैं सब खुश होके जाते हैं, और जिस उम्मीद से आते हैं उनका सब उम्मीद यहाँ पे पूरा होता है। जितने भी लोग इधर के सगना मोड़ के हो, पटना में कहीं के हो, उनको क्या बोलना चाहेंगे आईवीएफ, गुड न्यूज़ आईवीएफ के बारे में? आए, हमारी मैडम डॉक्टर वंदना मिश्रा मैम से मिले, और उनका जो सपना है वो अपना सपना को पूरा करके जाए, माँ बनने का खुशी लेके जाए यहाँ से। परिचय बदल दीजिए। मैं चांदनी मौर्य, गुड न्यूज़ आईवीएफ पटना। अच्छा, एक सवाल है, पटना में आईवीएफ सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। जी। गुड न्यूज़ आईवीएफ सेंटर भी है आरपीएस मोड़ के पास है, ये तो क्या यहाँ गुड न्यूज़ आईवीएफ में खासियत क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा है। मैंने जो अपना इनफर्टिलिटी का प्रैक्टिस शुरू किया, तो मैंने कई पहले बड़े कॉरपोरेट सेटअप में ही काम किया था। तो वहाँ में मुझे पता लगा, जब देखा मैंने कि रेट्स बहुत हाई होते हैं, वहाँ पे खर्चा बहुत लिया जाता है, और हमारे ऐसे कई कपल्स आते हैं जो गांव से और ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो एज अ डॉक्टर, और ये मेरा अपना सेंटर है, तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल होने के नाते ये मेरे हाथ में फ्रीडम होता है कि मैं उनको फाइनेंशियली कितना सहयोग दे सकूं।
जैसा आप पूछेंगे हमारे कपल्स में, तो हम लोग खुले हाथ से उन्हें डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाते हैं। हमारे पास 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल होती है। तो इस तरह से हम ऐसे कपल्स को भी ट्रीट कर पाते हैं जो फाइनेंशियली बहुत साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। जितने भी लोग माँ बाप बनना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें। जितनी जल्दी आप एक स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिएगा, उतनी आसानी से आपका ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। कई बार हमें बहुत छोटे-छोटे मान लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे भी चीज़ों को हम करेक्ट कर देते हैं, तो लोग आईवीएफ से भी बच जाते हैं। तो सही समय पर और सही डॉक्टरी सलाह लेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जब उम्मीद टूटने लगती है तब एक नई उम्मीद लेकर गुड न्यूज आईवीएफ आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आ सकता है। जैसे मैंने बताया, हमारे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनका 5 बार, 6 बार, उससे भी ज़्यादा आईवीएफ फेल हो चुका है। तो मेरी ये स्पेशलिटी है कि हम लोग आईवीएफ में रिपीट आईवीएफ फेलियर्स या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, कुछ लोगों का 2 बार, 3 बार या उससे भी ज़्यादा बच्चे ठहर के खराब हो जाते हैं, जिनको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस बोलते हैं। तो वैसे कपल्स में मेरी अलग स्पेशलिटी है। और जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स हैं, बार बार आईवीएफ फेल हुआ है, वैसे केसेस में मेरी स्पेशलिटी है। और ऐसे कपल्स ना उम्मीद ना हो, एक बार आकर हमसे परामर्श लें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है डॉक्टर वंदना मिश्रा। मैं गुड न्यूज़ आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर हूँ। मेरा सेंटर आरपीएस मोड़ पे स्थित है और मेरी पढ़ाई एमबीबीएस लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हुई है। एमएस गायनेकोलॉजी मैंने यूसीएमएस जीटीबी हॉस्पिटल से किया है और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। मैंने इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग इंडिया और स्पेन से ली है।